सिया के दिल में अजीब सी घबराहट थी। वो जानती थी विराट उसके परिवार के लिए जो भी कर रहा है उसकी कीमत उसे चुकानी होगी, विराट की कैद बनकर। वो नहीं चाहती थी कि उसके अपने माँ पापा और भाई बहन का बोझ विराट उठाए। नहीं चाहती थी कि हर दिन अपने परिवार के लिए विराट का एहसान झेले। पर कैसे? ये सवाल उसके भीतर किसी कांटे की तरह चुभता जा रहा था। सिया की खोई हुई आंखों को देखकर माँ ने धीमे स्वर में पूछा, क्या हुआ सिया? कहाँ खो गई? सिया ने जल्दी से मुस्कान ओढ़ ली। कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। माँ ने सिर हिलाया। चलो, डिनर तैयार है, तुम सबको लगा दो। सिया ने थाली सजाई, खाने की प्लेटें टेबल पर रखी। उधर पापा और विराट बातों में व्यस्त थे। सिया उनके पास जाकर बोली, पापा डिनर तैयार है। दोनों भी आकर टेबल पर बैठ गए। विराट की नजरें सिर्फ सिया पर टिकी थीं। वो हल्की सी मुस्कुराया। सिया को जैसे उसकी आंखों में साफ दिख गया। तुम चाहो या ना चाहो, मैं तुम्हें यहाँ से वापस ले जाऊंगा। उसके सीने में डर की एक ठंडी लहर दौड़ गई। खाने के बीच वेद अचानक बोला, पापा मैं आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहता हूँ। मुझे लंदन में स्कॉलरशिप मिली है। सुनकर घर में एक पल को खुशी की लहर दौड़ गई, पर पापा की आवाज में एक चिंता थी। बेटा, घर की हालत अभी ठीक नहीं है, तुम कैसे करोगे? सिया ने पापा की तरफ देखा, जवाब का इंतजार किया। तभी विराट ने शांत पर गहरी आवाज में कहा, आप क्यों चिंता करते हैं पापा? मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। पूरा कमरा जैसे खामोश हो गया। विराट की नजरें अब सीधे सिया पर थीं, जैसे हर शब्द उसके दिल में धंसा रहा हो। उसकी आंखें कह रही थी, देखा सिया, तुम्हारे परिवार का सहारा सिर्फ मैं हूं। तुम मुझसे बचकर कहां जाओगी? सिया का दिल और जोर से धड़कने लगा। वो समझ चुकी थी विराट की मदद कभी बिना कीमत नहीं आती। रसोई में बर्तन खनक रहे थे। सिया अपनी माँ की मदद कर रही थी, पर उसका दिल जैसे भीतर ही भीतर कांप रहा था। उसे पता था ऊपर कमरे में विराट उसका इंतजार कर रहा है। थोड़ी देर बाद जब वो कमरे में लौटी, विराट पहले से ही वहां खड़ा था। उसकी आंखों में बेचैनी और गुस्से की लपटें थीं। उसने ठंडी पर सख्त आवाज में कहा, सिया चलो, घर चलते हैं। सिया ने धीमे स्वर में कांपते होठों से कहा, विराट जी, मैं अभी नहीं जाऊंगी, मुझे बस थोड़ा समय चाहिए। विराट की नजरें और गहरी हो गई। उसका जबड़ा कस गया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में बेकाबू गुस्सा और तड़प जल रही थी। जिद मत करो सिया, मैं तुम्हें यहां छोड़कर नहीं जाने वाला। तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। सिया ने भी उसकी आंखों में देखते हुए हिम्मत जुटाई। विराट जी, मैंने कहा ना, मैं अभी नहीं आऊंगी। बस इतना सुनना था। विराट की सांसें भारी हो गई। उसने झटके से सिया को अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी नजदीकी से सिया की सांसें रुक सी गई। विराट का स्वर अब धीमा था, पर हर शब्द जहर की तरह उतर रहा था। तो अब तुम मुझे आंखें दिखा रही हो सिया? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा परिवार और तुम मेरे बिना एक दिन भी जिंदा रह सकते हो? मत भूलो, अगर मैं चाहूं तो अभी इसी पल तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता हूं। सिया की आंखें डर से फैल गई। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। विराट ने उसकी फोड़ी पकड़कर उसे अपने और करीब किया। मैंने अब तक जो भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे किसी दर्द से बचाने के लिए। पर अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो बताओ मैं किसके लिए ये सब करूं? उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। सिया की आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं विराट जी, मैं हमेशा के लिए यहाँ नहीं रहूंगी, बस कुछ दिन अपने परिवार के साथ। विराट की आंखों में अंधेरा और गहराता गया। उसने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, ठीक है सिया, पर याद रखना ये कुछ दिन तुम्हें बहुत भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें खोने का ख्याल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रात गहराने लगी थी। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और कमरे की खामोशी सिया की धड़कनों को और तेज कर रही थी। विराट खिड़की के पास खड़ा था, पर उसकी नजरें लगातार सिया पर टिकी थीं। वो जैसे हर पल उसकी बेचैनी, उसका डर सब पढ़ लेता था। सिया ने कांपते स्वर में कहा, विराट जी, मैं आपसे एक गुजारिश करूं? विराट ने धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, प्यार और पागलपन का मिला जुला रूप। तुम्हें गुजारिश की नहीं, हक की आदत डालनी होगी सिया। सिया बोलो, क्या चाहती हो? सिया की पलकों पर आंसू भारी हो चुके थे। बस कुछ दिन मुझे शांति से अपने परिवार के साथ रहने दीजिए, मैं आपसे दूर नहीं भाग रही।
विराट अचानक हंस पड़ा, एक कड़वी ठंडी हंसी। शांति, उसने पास आकर उसके कान में फुसफुसाया। मेरे साथ हो तो चैन से जी सकती हो, मेरे बिना तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ तूफान होगा। सिया पीछे हटने की कोशिश करती है, पर विराट ने उसके दोनों हाथ थाम लिए। तुम्हें लगता है ये घर तुम्हें बचा लेगा? तुम्हारा परिवार तुम्हें मुझसे छीन लेगा? उसकी आवाज अब कांप रही थी, जैसे अंदर का ज्वालामुखी फटने ही वाला हो। सिया, अगर तुम मुझसे दूर हुई तो मैं तुम्हें ही नहीं, इस पूरे घर को राख कर दूंगा, ताकि तुम्हें समझ आए तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। वो टूटे स्वर में बोली, विराट जी, आप मुझे क्यों समझ नहीं पा रहे? मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती, पर मुझे अपने परिवार की भी जिम्मेदारी निभानी है। विराट ने उसकी ठोड़ी ऊपर उठाई, उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोला, जिम्मेदारी? फिर ठंडी आवाज में जोड़ा, तो ठीक है, जितनी सांसें तुम अपने परिवार के साथ लेना चाहती हो, उतनी सांसों की कीमत तुम्हें मेरे पास चुकानी होगी। हर लम्हे की कीमत। वो उसके बहुत करीब आ चुका था। सिया ने महसूस किया, वो चाहे जितना भी दूर जाने की कोशिश करे, विराट का प्यार और उसका जुनून उसे हर तरफ से बांध चुका है। कमरे की हवा जैसी जम गई थी। विराट का प्यार एक पिंजरा है, जिसमें से निकलने की हर कोशिश उसे और गहरे कैद कर रही है। सिया खिड़की के पास खड़ी थी, आंखों में आंसू और दिल में बोझ लिए। उसने देखा विराट गुस्से में कमरे से बाहर निकला। नीचे आंगन में कार का दरवाजा खोलते वक्त उसकी हर हरकत जैसे गड़गड़ाहट की तरह सुनाई दे रही थी। सिया ने कांपते हुए पर मजबूरी से भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। अगले ही पल धड़ाम, विराट ने कार का दरवाजा जोर से बंद किया और गाड़ी को गुस्से में स्टार्ट करके तेजी से निकल गया। सिया की आंखों से आंसू और तेज बह निकले। वो बुदबुदाई, विराट जी, आप हमेशा मुझ पर हुकूमत क्यों चलाते हैं? कभी मेरी भावनाओं को क्यों नहीं समझते? इस तरह आपके एहसान का बोझ अपने परिवार पर भी नहीं डाल सकती। उसने दृढ़ स्वर में खुद से कहा, अब मैं खुद नौकरी करूंगी, अपने माँ पापा और वेद दिया का ख्याल खुद रखूंगी। अब मेरे परिवार को विराट के एहसान की छाया में नहीं जीना होगा। उधर विराट कार तेजी से अंधेरी सड़कों पर दौड़ रही थी। बारिश की बूंदें शीशे पर टकरा रही थी, जैसे उसके भीतर का तूफान बाहर गिर रहा हो। अचानक उसने गाड़ी सड़क किनारे रोकी और गुस्से से दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। उसकी सांसें भारी थी, हाथ मुट्ठियों में भींचे हुए थे। उसकी आंखों में पागलपन था। क्यों नहीं समझती तुम सिया? उसने जमीन पर लात मारते हुए चिल्लाया। तुम्हें बस मेरी जिद दिखती है, मेरा पागलपन दिखता है, पर वो प्यार नहीं दिखता जो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए जिया है। मैंने तुम्हारे परिवार के लिए जो कुछ भी किया, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें उनकी तकलीफ देखकर दर्द ना हो। पर तुम तो हर बार मुझसे दूर जाने का रास्ता ढूंढती हो। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वो बुरी तरह हंस पड़ा, एक ठंडी डरा देने वाली हंसी। सिया, तुम चाहे जितना भागो, चाहे जितनी बार मुझे ठुकराओ, होने का ख्याल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरी हो और तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, किसी भी कीमत पर। विराट ने गहरी सांस ली। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान उभर आई, वो मुस्कान जिसमें प्यार कम और पागलपन ज्यादा था। उसके भीतर का अंधेरा जैसे ठान चुका था, अब सिया को उसकी कैद से कोई नहीं बचा पाएगा। रात का सन्नाटा पूरे घर में उतर चुका था। सिया कमरे में अकेली बैठी थी। खिड़की से आती ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। माँ अभी अभी पूछ कर गई थी, दामाद जी इतने अचानक क्यों चले गए? सिया ने हल्की मुस्कान ओढ़ ली थी और कहा था, माँ, सुबह ऑफिस भी तो जाना है उन्हें, बस इसलिए। पर सच्चाई कुछ और थी। उसके दिल में जैसे आग जल रही थी। अब और नहीं, अब मैं विराट पर बोझ नहीं बनूंगी। अपने परिवार के लिए सब कुछ मैं खुद करूंगी, चाहे कुछ भी हो। यही सोचते सोचते उसकी आंखें भारी हो गई और वो नींद में डूब गई। उधर सिंगानिया मैंशन। विराट भारी कदमों से अंदर आया। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी की परछाई साफ थी। माँ, श्रद्धा ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ बेटा? चेहरा इतना उतरा हुआ क्या? विराट ने बिना कुछ जताए जवाब दिया, कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। श्रद्धा ने और कुरेदा, तुम सिया के घर गए थे ना? वो तुम्हारी साथ नहीं आई? विराट की आंखों में हल्की नमी तैर गई, पर उसने चेहरे पर सख्ती बनाए रखी। माँ, अभी वो कुछ दिन वहीं रहना चाहती है। श्रद्धा ने उसकी पीठ थपथपाई। ठीक है बेटा, अगर उसे वक्त चाहिए तो दो। विराट चुप रहा।
अपने कमरे में पहुंचते ही उसने कपड़े बदले और बिस्तर पर बैठ गया। चारों तरफ सन्नाटा था, पर उसके दिल के अंदर तूफान मच रहा था। सिया के बिना ये घर सूना है, सांस तक अधूरी लगती है। वो मुझे क्यों नहीं समझती? मैं उसे खोने का ख्याल भी क्यों बर्दाश्त नहीं कर पा रहा? उसकी मुट्ठियां भींच गई। सिया, तुम मेरी हो, और चाहे तुम्हें मानना पड़े या ना पड़े, हमेशा मेरी ही रहोगी। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें पर्दे से छनकर कमरे में आई। सिया ने करवट बदली और आंखें खोली। रात की सारी बातें फिर से उसकी आंखों के सामने घूम गई। उसने दर्पण में खुद को देखा और धीरे से फुसफुसाई, अब मैं विराट के सहारे पर नहीं रहूंगी, अपने परिवार के लिए मुझे खुद लड़ना होगा। वो तुरंत उठी, नहा धोकर तैयार हुई और लैपटॉप खोलकर नौकरी के लिए आवेदन करने लगी। हर अप्लाई पर क्लिक करते हुए उसके दिल में एक सख्त संकल्प था, अब मेरे परिवार पर विराट के एहसान का बोझ नहीं रहेगा। पर उसे ये पता नहीं था कि उसकी ये कोशिशें विराट की नजरों से कभी छुप नहीं पाएंगी, और जिस दिन विराट को इसका पता चलेगा, उस दिन उसकी जिंदगी का सबसे अंधेरा तूफान शुरू होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नई कहानियों की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।